आज हम पढ़ेंगे अग्रद्रव्य। तो अग्रद्रव्य में क्या है कि अन्नवृत्ति करानाम श्रेष्ठम, उदक्म आश्वासन करानाम, सुराश्रम हरानाम और जीव जीवनियानाम, मांस ब्रह्मणीयानाम, रस स्तर्पणीयानाम, लवणम अन्नम द्रव्यम अरुचिकराणाम, अम्लम हृदयानाम, कुक्कुटो बल्यानाम, नक रेतो वृष्यानाम, मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम। तो सर्पी जो होता है, घृत जो होता है, वो वात और पित्त का शमन करता है। उसके बाद है तेल वात पित्त प्रशमनानाम, वमन श्लेष्म हरानाम, विरेचन पित्त हरानाम, बस्तीर वात हरानाम, स्वेदो मार्दव करानाम, व्यायाम स्थैर्य करानाम, क्षार पुंसत्व घातीनाम, तिंदुकम अन्न द्रव्य अरुचि करानाम, आमम कपित्थम अकंठ्यानाम। यानी कि जो कच्चा आम होता है, कपित्थ, जो कच्चा कपित्थ जो होता है वो अकंठ्यानाम होता है, यानी कि कंठ के लिए अच्छा नहीं होता। आविकम सर्पी अहृदयानाम। तो भेड़ का जो सर्पी होता है वो अहृदय होता है। अजा क्षीरम सोसग्न स्तन्य सातम्य रक्त सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। तो अजाशीर जो होता है इतनी सारी डिजीज़ में जो है वो काम करता है, इतनी सारी बीमारियों का वो प्रशमन करता है। जैसे सोस हो गया, सोसग्न होता है, सोस का हरण करता है, स्तन्य सातम्य होता है और रक्त सांग्राहिक होता है, रक्त पित्त का प्रशमन करता है। आविक क्षीरम श्लेष्म पित्त जननाम। तो आविक क्षीर जो होता है यानी कि भेड़ी का जो होता है वो श्लेष्म पित्त जनानाम होता है, कफ और पित्त को उत्पन्न करता है। माहिष क्षीरम स्वप्न जनानाम, यानी कि जो भैंस का दूध होता है, भैंस का दूध स्वप्न जनानाम, यानी कि अच्छी नींद लाने वाला होता है। तो आज ये जो हैं अग्रद्रव्य इतने ही करेंगे, ये डेली हमें करने पड़ेंगे, इसलिए इनको 10-10, 15-15 या 20-20 की संख्या में इनको याद कर लें। इसके बाद अब हम अग्रद्रव्यों के साथ साथ हम ये चैप्टर 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे, 5वां अध्याय। तो 5वां अध्याय है मात्रा अशीतीय अध्याय। तो मात्रा अशीतीय अध्याय में क्या है, बस हमें इम्पोर्टेंट सी बातें याद रखनी है। जैसे इसमें लिखा है मात्रा सी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षिनी। तो मात्रा सी स्यात्, तो इसमें जैसे बोला गया है कि आहार की जो मात्रा होती है तथा अग्नि बल का जैसे संबंध बताया है, तो मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षिनी। तो आहार की जो मात्रा होती है वो अग्नि और बल की अपेक्षा करने वाली होती है, तो इन दोनों की वो अपेक्षा करती है। इस ऐसे ही व्याधि बलापेक्षिनी, तो व्याधि बल की अपेक्षा करती है। ये महाकषाय में आया है, तो इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद है एक नीचे विमर्श में एक लाइन आई है, आहीयते अन्न नलिकया यत् तद आहार है। तो ये भी आहार के लिए आया है कि जो आहार की जो नली होती है उसमें से जो आहार जो है नलिका से नीचे जाता है उसी को आहार कहते हैं। जैसे कि हम आसित पीत लीड खाद्य 4 प्रकार का भोजन बताया गया है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट कोटेशन है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है यावद अस्य अश्नम आसितम अनुपत्य प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति। तो अनुपत्य प्रकृति, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसका याद रहना चाहिए। एक तो इसको संदर्भ के पर्पज़ से पूछा जा सकता है कि कहाँ का कोटेशन है, और दूसरा इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यथा कालम जरा गच्छति। तो यथा कालम बीच में जरा को डैश डैश कर देंगे और यथा कालम गच्छति करके ऐसे दे देंगे और पूरा लाइन दे देंगे ये वाला, और या फिर यथा कालम जरा गच्छति करके दे देंगे
और ये पूछ लेंगे कि ये कहाँ का है। तावदस्य मात्रा प्रमाणेन वेदितव्य भवति। तो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में